हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं रेशमा कुशवाहा ब्लॉग में आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं केले के पास। तो केले में जो फल लगा था तो अब काटने लायक हो गया है। तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड जी से केला कटवा दी हूँ और केला काट दिए हैं और मैं लेकर जा रही हूँ घर पे। तो यहाँ एक केला और फरा हुआ है दोस्तों, तो एक घर इसी में रहेगा, ये अभी नहीं तैयार हुआ है। और दूसरा वाला हम लोग काट लिए हैं, वो तैयार हो गया था। तो मैं केला काट कर घर पे लेके आई हूँ। और केला इसलिए हम लोग काटे हैं कि केले को हम लोग पकाएंगे केमिकल से। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ पानी लेकर बाल्टी में दोस्तों, और इधर मेरा बेटा केमिकल लेकर आ गया है। तो केमिकल को मैं बाल्टी में घोल बना करके इधर रख दी हूँ साइड में। और यहाँ पे मैं घार को काट रही हूँ। केले के घार से अलग अलग करके काटूंगी, एक एक दर्जन का मैं केले अलग कर दूंगी। तो दोस्तों, मैं सभी केले को काट कर अलग कर दी हूँ। और यहाँ थोड़ा सा ही केला रह गया है, तो यहाँ मेरा बेटा बोला कि मैं भी काटूंगा, तो मैं दे दी हूँ बेटे को काटने के लिए। क्योंकि मेरे साथ में अगर कोई काम करेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक मेरा मानना है कि साथ में बच्चों को कुछ ना कुछ काम सिखाना भी चाहिए। तो मैं दे दी हूँ काटने के लिए। तो ये काट रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोग काट काट करके केले अलग कर दिए हैं। और केमिकल घोल कर मैं बाल्टी में रखी हुई थी, तो मैं उसी में डुबो करके इस तरह से देखिए, मैं केले को केमिकल में बोर करके अच्छी तरीके से डुबो दूंगी उसमें, ताकि सभी केलों में अच्छी तरीके से लग जाए केमिकल। और मैं इसी थैले में रख दूंगी। इस थैले में हवा नहीं लगेगा तो केले 3-4 दिन में अच्छे तरीके से पक जाएंगे और अच्छे से उसमें कलर भी आ जाएगा दोस्तों। और हवा लग जाएगा तो अच्छे तरीके से उसमें कलर नहीं आता है। तो इसलिए हम लोग इसी थैले में रख देंगे और उसका मुंह बांध देंगे तो हवा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, मैं सभी केलों में केमिकल लगाकर थैले में रख दी हूँ। और यहाँ पर थोड़ा सा बचा था, तो मेरा बेटा भी बोला कि मैं भी थोड़ा लगाऊंगा, तो मैं इसे भी दे दी हूँ। ये भी 1-2 घार लगा लेगा 1-2 दर्जन केले में, तो ठीक रहेगा। और दोस्तों, इसी तरह से हम लोग दोनों लोग मिल करके केले को केमिकल में लगा करके थैले में रख दिए हैं। और पूरे थैले का मुंह अच्छे तरीके से बांध देंगे ताकि इसमें हवा ना जाए और अच्छे तरीके से एकदम अच्छे से पक जाए केला। तो यहाँ पे हम लोग लगा दिए हैं केमिकल, अब थैले का मुंह बांध दिए हैं और केले वाला काम फाइनल हो गया है दोस्तों। हम लोग इसे घर में रख दिए हैं। और इधर हम लोग आ गए हैं अब खेत में भी थोड़ा बहुत काम था, तो हम लोग आ गए हैं खेत में भी करेंगे हम लोग काम। तो खेत में का काम है कि पालक बोया गया था, तो पालक यहाँ से खन दिया गया है दोस्तों। तो इसमें घास हो गया है, तो घास को हम लोग खुरपी की सहायता से निकाल देंगे खन करके। तो घास को निकाल लेने के बाद हम लोग इसमें फिर से पालक की बुआई करेंगे, ताकि फिर से हमारे खेत में सब्जी तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हम और मेरे हस्बैंड जी दोनों लोग लगे हुए हैं घास को निकालने में। तो इस तरह से हम लोग घास को एक तरफ से निकालते जाएंगे और खेत साफ होता जाएगा। और जो घास हम लोग खुरपी से खन दिए हैं, तो घास बहुत ही अच्छा है, हरा हरा है, तो मेरे भैंस के लिए चारे में आ जाएगा। तो उसे हम लोग बाद में उठा करके डाल देंगे भैंस को, तो भैंस मेरी खा जाएगी और जो मिट्टी वाला रहेगा उसे छोड़ देगी। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग घास को निकाल रहे हैं। और यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा था मेरे साथ में, और मेरा ये बड़ा वाला बेटा है। तो बेटा मेरा तगाड़ी लेकर आया है, घास को ले जाएगा, भैंस के आगे फेंक देगा तो खा लेंगी। तो मेरे भैंस का भी पेट भर जाएगा और हम लोगों का काम भी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग खेत में काम करते हैं। और घास जो रहता है तो हम लोग उसे उपयोग में भी ले लेते हैं भैंस के लिए।
तो यहाँ पे मेरा बेटा उठा लिया है तगाड़ी सर पे और लेकर जा रहा है घर पे। भैंस के आगे घास दे देगा तो भैंस खा लेगी। और फिर से यहाँ पे आ गया है तो फिर दूसरी जगह पे रखे हुए हैं हम लोग, तो उसे भी उठा कर ले जाएगा। तो हम लोग सभी लोग मिलकर के खेत में काम करते हैं दोस्तों। तो हमारे यहाँ जो भी काम होता है थोड़ा बहुत मेरे बेटे लोग भी हेल्प करवा देते हैं खेत में, और मेरे हस्बैंड जी भी साथ में काम कर रहे हैं और मैं भी कर रही हूँ। तो हम लोग का सब इसी तरह से काम हो रहा है। और यहाँ पे खेत में जो पालक खन दिया गया है तो उसकी सिंचाई की गई है, तो उसमें नमी है। तो मैं इसमें घास निकलवा रही हूँ कि इसमें भी अब लाऊंगी मैं और बिया लाऊंगी। बीज रखी हुई है पालक की, तो उसको मैं लाकर इसमें छींट दूंगी और इसकी थोड़ा थोड़ा कर दूंगी कुड़ाई करने के बाद ये बहुत ही अच्छे से नमी अभी खेत में है तो बहुत अच्छे से जम जाएगा और फिर से हमारे खेत में साग तैयार हो जाएगा, सब्जी। तो अभी तो हम लोग घास निकाल रहे हैं और उसके खेत की सफाई कर रहे हैं। इसके बाद मैं लाऊंगी बीज को। तो दोस्तों हम लोग खेत की सफाई देखिए कैसे कर रहे हैं। इसमें खुरपी से हम लोग पूरे घास को खन दे रहे हैं जड़ से, तो खेत एकदम साफ़ हो जा रहा है। और यहाँ पे मेरा बेटा भी है साथ में, तो सभी लोग मिल कर के हम लोग खेत की सफाई कर रहे हैं। और दोस्तों मैं जा रही हूँ अब बिया लेने पालक की, तो मैं जाऊँगी बिया लेकर आऊँगी और बीज को लाऊंगी तो खेत में छींटकर उसकी कुड़ाई कर दूंगी। और खेत इसमें साफ भी हो गया है और नमी भी है खेत में, तो कुड़ाई करने के बाद पालक बहुत ही अच्छा से जाम जाता है। जितनी ही अच्छी नमी रहती है उतना अच्छा पालक जाम कर तैयार हो जाता है। तो मैं गई हूँ घर पे, अब लाऊंगी बिया पालक की। तो पालक को छींट करके खेत में मैं कुड़ाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं बीज को लेकर आ गई हूँ दोस्तों। तो मैं खेत में इसकी छिटाई करूँगी और खेत के सब जितने भी खाली जगह पे है उतना सब जगह पे मैं छीटूँगी बिया को। और बीज को छीटने के बाद मैं इसकी कुड़ाई करूँगी। तो यहाँ पर देखिए फिर से मेरा बेटा आ गया है कोड़ने के लिए, तो ये भी कोड़ रहा है और फिर यहाँ पे मैं कुड़ाई करूँगी। इनसे इतना नहीं होगा पूरा, तो मैं कुड़ाई करूँगी अब। तो मैं यहाँ पर कोड़ रही हूँ, तो ज़्यादा कोड़ना नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का बीज को मिट्टी में मिलाना है। और एकदम अधिक अच्छा से नमी है तो बहुत ही अच्छे से कुड़ाई करने में चल रहा है कुदारी, बहुत ही अच्छे से कुड़ाई हो रही है। तो मैं थोड़ा थोड़ा खुदाई कर करके बीज को मैं मिला दे रही हूँ ताकि बीज अच्छे से मिट्टी में मिल जाए और वो जामने में अच्छे से मिट्टी में मिल जाएगा तो जाम जाएगा। तो इस तरह से मैं कुड़ाई कर दे रही हूँ दोस्तों। और सारे जगह पे जितनी जगह पे मैं छीटी हूँ बीज को तो उतनी जगह पे मैं कुड़ाई कर दूँगी। तो दोस्तों मैं पूरे खेत की कुड़ाई कर दी हूँ और थोड़ा सा रह गया है तो मैं इसे भी कुड़ाई कर दूँगी। और दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ही खेत रह गया है, सभी को अच्छे से कुड़ाई करके मैं सभी जो ढेले वगैरह हैं सबको फोड़ दूँगी और सभी को समतल कर दूँगी, उसको फैला दूँगी मिट्टी को अच्छी तरीके से सब जगह पे। और दोस्तों यहाँ पे मैं आ गई हूँ, कुड़ाई करके खाली हो गई हूँ, तो मैं यहाँ बैठकर थोड़ा आराम कर लूँगी। और आराम करने के बाद मैं जाऊंगी खेत के खीरे के खेत में। वहाँ पे हम लोग दोनों लोग आ गए हैं खीरे के खेत में, तो यहाँ पे हम लोग निराई करेंगे खीरे के पौधे के पास बहुत सारा घास हो गया है, तो मैं उसी का निराई करने आई हूँ खेत में। और दोस्तों यहाँ पे खीरा देखिए फर ले लिया है, बहुत ही अच्छा फर ले लिया है। तो खीरे के अगर हम लोग घास नहीं निकालेंगे तो उसमें कीड़े लग जाएंगे, जो भी फरबतिया आएगा उसमें कीड़े लग जाएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। तो वहीं हम लोग आए हैं खेत में घास निकालने के लिए। और दोस्तों आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और दोस्तों मैं आप लोग से मिलती हूँ अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।